प्रकृति की गोद में बसी अजंता की गुफाएं खूबसूरती का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप भी अजंता केव्स घूमने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं बात करूंगी अजंता केव्स के बारे में कि आप वहां कैसे जा सकते हैं। अजंता केव्स की औरंगाबाद से डिस्टेंस कितनी है, वहां जाने में आपको कुल खर्चा कितना आएगा, साथ ही अजंता केव्स में एंट्री टिकट कितने की लगती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ये मेरा पहला ट्रैवल वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ ट्रैवल वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और जो भी घूमने में इंटरेस्टेड है आपके फ्रेंड्स फैमिली, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ट्रैवल विद तिवारी चैनल में। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अजंता केव्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अजंता केव्स के बारे में। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में चित्रकला और शिल्पकला की सबसे शानदार अविश्वसनीय उदाहरण है। देश की आर्थिक राजधानी या फिर महानगर मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर स्थित ये अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं संभाजी नगर से 100 किलोमीटर दूर वघौरा नदी के पास स्थित हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अजिंठा नाम का एक गांव बसा है। इसी से जो ये गांव है, इसी गांव के नाम के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया। अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहाँ पर 2 तरह की गुफाएं हैं, पहला विहार और दूसरा चैत्यगृह। जहाँ विहार की संख्या 25 है तो वहीं पर चैत्यगृहों की संख्या 4 है। एक और विहार का उपयोग बौद्ध धर्म के लोग रहने के लिए करते थे, तो वहीं पर चैत्यगृहों का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के आखिर में स्तूपों का निर्माण किया गया है, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि अजंता की खोज कब हुई। जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर बाहरी दुनिया के लोगों के लिए अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उनकी नज़र वघौरा नदी के सामने एक गुफा के ऊपर पड़ी, जो इंसानों द्वारा बनाई गुफा लग रही थी। जॉन स्मिथ ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और फिर गुफा के अंदर गए। वहां उन्होंने जो देखा वो सब देखकर वो हैरान रह गए। वहां दीवारों में शानदार नक्काशी और उनके सामने ध्यान लगाए हुए बुद्ध की एक प्रतिमा देखी। उन्होंने अपने नाम को बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1845 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने
मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ पर बने चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन रॉबर्ट गिल, उनके लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर भयंकर गर्मी के साथ साथ वन्यजीवों का खतरा, भील आदिवासियों का खतरा था। भील आदिवासी काफ़ी ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे और उन पर कभी ना तो किसी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और ना ही आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहाँ शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की हजारों छवियाँ थीं जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब बात करते हैं ग्रीक कला से समानता। यहाँ पर भगवान बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, पहनावों और आभूषणों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिसे सिर्फ एक संयोग नहीं माना जा सकता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवास को दक्षिण के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर नष्ट हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव्स टेम्पल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी और फिर कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए। कई पेंटिंग्स दीवार टूटने से बर्बाद हो गई थी, तो कुछ को उन्होंने बचा लिया था। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिकृतियां बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जॉन ग्रिफिथ्स ने अपने छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हेरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की उपप्रतियां बनानी शुरू की। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। याजदानी के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने की तकनीकी का खुलासा किया। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिज लजोली जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में 9 रत्नों का दर्जा मिला है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकाटक काल 2 अलग-अलग कालों में बनाया गया है। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिशेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय शासन के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और
सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए वेनसोंग की जानकारी भी मिलती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने को मिलती है, तो दूसरे में महायान संप्रदाय की। ज़्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने की कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ है ये कमरे महत्व के आधार पर बनाए गए होंगे। यहाँ छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था और फिर चावल के माइंड गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। वहीं इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प शंभु द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा हुई थी, ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में विविधता में एकता को दर्शाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती हैं और दुनिया भर के कला प्रेमियों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास है भगवान बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा। इसकी सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। अब बात करते हैं कि अजंता गुफाएं देखने जाएं कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद संभाजी नगर रेलवे स्टेशन आना है। रेलवे स्टेशन से आपको औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड तक के लिए स्टेशन के बाहर से ही बस या फिर ऑटो मिल जाएगा। जहां पर बस का चार्ज 17 रुपये है, वहीं पर ऑटो से 20 रुपये लगे। औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड से जलगांव जाने वाली किसी भी बस के जरिए आप अजंता केव्स तक जा सकते हैं, जो कि आपको अजंता केव्स के टी पॉइंट पर उतार देगी। बस की टाइमिंग सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। अगर आप औरंगाबाद से जा रहे हैं तो आप अपनी जर्नी सुबह 6 या 7 बजे से स्टार्ट करें, क्योंकि अजंता केव्स की डिस्टेंस यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो आपको अजंता केव्स तक जाने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। और अजंता केव्स खुलने का समय है सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। तो अगर आप 6 बजे या 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप 10 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो आप पर्सनल ऑटो या कैब भी बुक कर सकते हैं, जो आपको वहां से लेकर भी आएंगे, पर उसका चार्ज 3 से 4 हज़ार रुपये तक आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बस से ही जाएं। अजंता टी पॉइंट तक बस औरंगाबाद से जो आती है वो लेडीज़ के लिए 160 रुपीज़ का टिकट लगाती है, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको 250 से 300 तक का टिकट लगेगा। बस से उतरने के बाद अंदर जाने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेनी है, जो 15 रुपये पर पर्सन है। यहीं पर कार पार्किंग भी है। टिकट लेकर अंदर जाने पर आपको यहाँ पर कुछ दुकानें मिल जाएंगी, कुछ खाने पीने के स्टॉल, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा और पीने का पानी भी मिल जाएगा। टी पॉइंट से अजंता केव्स तक जाने के लिए बस से जाना है, जिसकी टिकट पर पर्सन 25 रुपये है, जो कि गवर्नमेंट बस है। यहाँ से अजंता केव्स तक जाने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ तक आने के बाद एक मेन गेट है, जहाँ पर आपको अजंता केव्स तक जाने के लिए एक और एंट्री टिकट लेनी है, जो कि 40 रुपये पर पर्सन पड़ती है। फॉरेनर के लिए ये टिकट 600 रुपये की है। उसके बाद आपको गेट से एंट्री मिलेगी, जहाँ पर आपकी बैग चेकिंग वगैरह होगी। तो इस तरह से आप अजंता केव्स जा सकते हैं। और अगर आप
बस से ही जा रहे हैं तो लगभग आपके 500 से 600 रुपये तक ही खर्च होंगे। तो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनल ऑटो कैब से ना जाकर बस से जाइए और 500 से 600 रुपये का कुल खर्चा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी आपको छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे और छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं और आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगी, तो सुनिएगा ज़रूर। घर छोड़ आया हूँ पर बेघर नहीं हूँ, हर मोड़ पर ज़िंदगी है मैं मुसाफिर सही हूँ। कुछ शहर देखे कुछ दिल में उतर गए, बाकियों को मैं कैमरे में कैद कर लाया हूँ। मेरी यात्राओं को आवाज़ दो, टूरिस्ट हूँ मैं ट्रैवलर नहीं हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे साथ मेरे चैनल पे घूमते रहें। सच में अजंता की गुफाएं सदियों से निर्वाण का प्रवेश द्वार बनी हुई हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो भी घूमने में शौकीन हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।